देखना मैं ही जीतूंगी। क्या हो रहा है ये सब? पागल है क्या? मेरा गेम खराब कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने मुझसे झूठ बोलकर पुश्तैनी मकान के रिपेयर काम के लिए 6 लाख रुपए लिए। कहाँ गए वो पैसे? क्या किया तुमने उसका? शर्म मुझे नहीं तुझे आनी चाहिए। इस तरह से चिंदी पैसे खर्च करते हुए तुम्हारी जान चलती है। कंजूसी की भी हद होती है। कंजूस? मैं कंजूस? तुम्हारे घर के खर्चे मैं चलाती हूँ, तुम्हारी बेटी की फीस मैंने दी है, तुम्हारे अस्पताल के खर्चे मैंने उठाए हैं, और तुम मुझे कंजूस बोल रही हो? जब देखो जब बस पैसा पैसा पैसा। पर अब मेरी बेटी की शादी एक बड़ी कंपनी के बड़े आदमी से होने वाली है। ये जो तुम्हारा चिंदी पैसा है ना, यूं चुटकियों में उतार दूंगी। तुम मुझे सच सच बताओ कि मेरे पैसों का क्या किया तुमने? पहले तुम मुझे एक बात बताओ, सुना है तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के पल्लू से छुपा बैठा है? और हाँ, तुम्हारी एक बेटी भी थी ना, कहाँ है वो? मुझे तो लगता है कि उस बेटी को तुमने ही बेच दिया, वरना 5 साल की बच्ची कहाँ जाएगी? बस खबरदार, अपने गंदे मुंह से मेरे बच्चों के बारे में एक भी शब्द कहा है तो। क्यों? सच कह रही हूँ तो गुस्सा आ रहा है? अरे तुम्हारा बेटा है ही बीवी का गुलाम, और वो 5 साल की बच्ची कहाँ जाएगी? वो क्या गलत कह रही हूँ मैं? चुप, बिल्कुल चुप। मेरे बच्चों के बारे में एक और शब्द मत बोलना। अरे भाई क्या हंगामा हो रहा है यहाँ पर? हाँ? ये देखो तुम्हारी बहन ने क्या किया मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पकड़ो इसे। भैया भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भाभी मेरे बच्चों के बारे में गलत बोल रही थी। भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? कहाँ जाएगी 5 साल की लड़की तुम्हारी? बेच ही दिया होगा तुमने। अच्छा छोड़िए, ये क्या है? नहीं नहीं भाभी नहीं। ये चिंदी सा नेकलेस तुमने अभी तक संभाल के रखी है? प्लीज भाभी, ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। भाभी प्लीज दे दीजिए मुझे। ये ले 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 ले। भाभी क्यों किया आपने ऐसा? मैं कैसे पहचानूंगी अपनी ऋषि को? भाभी आज मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। डंडा डंडा कहाँ मेरा? और मारो इसे। नहीं 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 भैया, मैंने कुछ नहीं किया। भैया रुक जाओ सब लोग। मॉम, भैया हो गए? अब तू कौन है और हमारे फैमिली मैटर में तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी माँ है। इनके साथ जो होता है वो बिल्कुल मेरा मैटर है। अच्छा, तो तू वो इंश्योरेंस वाले की बेटी है? हाँ, आप लोगों ने इन पे हाथ उठा के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अच्छा, और जो 5 लाख रुपए के लिए इसने मुझ पे हाथ उठाया उसका क्या? मेरी बेटी की ना कुछ दिनों में शादी है एक बहुत बड़े आदमी से। तुम्हारा ये जो चिंदी पैसा है ना, यूं चुटकियों में चुका दूंगी मैं। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी की शादी किसी बहुत बड़े आदमी से हो रही है, इसलिए तुम इतनी अकड़ रही हो ना? ठीक है, बोला उसे, मैं भी तो मिलूं जरा। हाँ हाँ, बुलाती हूँ मैं अपनी बेटी को अभी। और हाँ, फिर भीख मांगने मत आना दोनों माँ बेटी मुझसे। राशि, क्या हुआ मॉम? और ये कौन है? बेटा, ये लड़की तेरे होने वाले पति से मिलना चाहती है। तू भी इन्हें बता दे कि जल्द ही हम कितने बड़े लोग बनने वाले हैं। हो, तो तुम मेरे फियांसे कबीर के बारे में जानना चाहते हो? वो एक बहुत बड़ी कंपनी में टॉप के लॉयर है और उनके क्लाइंट सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो ब्रीफ केसेस भर भर के उन्हें पैसे देते हैं। पैसे? क्यों? ऑफ कोर्स, व्हाई वुडंट दे? जो भी उन्हें केस आने पे ज्यादा पैसे देता है वो उनको केस जिता देते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा ये कबीर रिश्वत लेता है? तुम ये सब नहीं समझोगी। तुम छोटे लोगों की छोटी रह जाती है जिंदगी भर सोच। इसे कहते हैं सोशलाइजेशन। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो। ठीक है, तो बुलाओ इस कबीर को, मैं भी तो मिलूं इतने बड़े आदमी से। हो, वैसे तो तुम डिजर्व नहीं करती उससे मिलना, लेकिन ठीक है, आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। कबीर अभी आ रहे हैं मॉम डैड से मिलने। आ गए तुम कबीर। ये स्टूपिड लड़की कब से तुमसे मिलने को उतावली हो रही है। अब तुम ही इसे बता दो कि तुम किस कंपनी में काम करते हो और फिर इसे पुलिस से अरेस्ट भी करवा देना। मैम, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट नो। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो ऐसे? कबीर, मैंने सुना है तुम केसेस के रिश्वत लेते हो और जो ज्यादा पैसे दे उसे केस जिता देते हो। तुम इसकी बात मत सुनो, ये पता नहीं क्या बकवास कर रही है। जस्ट शट अप। तू जानती है तूने क्या किया है? ये अंबानी ग्रुप के मालिक की बेटी है और मैं एक मामूली लीगल एडवाइजर। ये है अंबानी ग्रुप की ओनर? आर यू सीरियस? कबीर,
मैं तुम्हारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी और अगर तुम सच में रिश्वत लेते हो ना तो जिंदगी भर चक्की पीसोगे जेल में। चलो मॉम। मैं कबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? नालायक बेवकूफ लड़की, तेरी वजह से मेरे करियर की बैंड बच गई। बस मैं ये एंगेजमेंट अभी के अभी तोड़ रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और एक बात और, अगर मैं जेल गया तो तुम सबको भी अपने साथ झूठे केस में फंसाकर जेल लेकर जाऊंगा। मॉम यार ये कैसी फैमिली है आपकी? ये लोग आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, वो लॉयर तुम्हें अंबानी ग्रुप के मालिक की बेटी क्यों बुला रहा था? वो मॉम वो एक्चुअली मेरे जो बॉस है ना वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए। पर मॉम आप ये सब ना डैड को मत बताना, आपको तो पता है ना उनका टेम्पर, फालतू में ना प्रॉब्लम ना हो जाए। डैड का ही फोन है। हेलो, हाँ डैड, सब ठीक है, हम बस आ ही रहे। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? बेटा फोन क्यों नहीं उठाया? डैड वो नेटवर्क इशू था। मॉम आप फ्रेश हो जाइए। डैड डोंट वरी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप मॉम को सच कब बताएंगे? बेटा बता दूंगा, सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कब आएगा आपका ये सही मौका? वो पता है वो कितनी मुश्किलें सह रही है, कितने लोगों के इंसल्ट सुन रही है, ये फेयर नहीं है। एक आइडिया है मेरे पास, परफेक्ट। मैम, अंबानी ग्रुप आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और आपकी भाई को भी नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छा ऑफर है। पर मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो जंगल में है, बहुत दूर। एक्चुअली मैम कंपनी का बड़ा एक्सपेंशन प्लान्स है, आपके लैंड पर मॉल बनाएंगे, फिर एक टाउनशिप डेवलप करेंगे, इसलिए कंपनी आपको काफी अच्छा अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपीस फाइनल अमाउंट। ये डॉक्यूमेंट आप साइन कीजिए प्लीज। ये लीजिए, ये मैम। यहाँ? जी जी। और ये रहा आपका 3 करोड़ का चेक। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज। शाश्वत जी को फोन लगाती। हेलो शाश्वत जी, अंबानी ग्रुप ने मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी खरीद ली है, पूरे 3 करोड़ रुपए में। अब सेलिब्रेशन तो बनता है ना, माई ट्रीट। आनिया का ऑफिस वर्क है, बट हम दोनों पक्का सेलिब्रेट करते हैं। मैं लोकेशन सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। कब से मैं तुम्हारा इंतजार। वाह, डिवोर्स के बाद भी मेरा इंतजार। ट्रू लव। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वैसे इस एज में भी इतनी सुंदर लग रही हो। दूर रहो तुम मुझसे। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अभी भी अपसेट हो, क्योंकि मैंने तुम्हें और बच्चों को छोड़कर उस फैक्ट्री मालिक की बेटी से शादी कर ली। बट क्या करूं मेरी जान, ये तो बिजनेस डिसीजन था। लेकिन अब उस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं और मेरी बीवी भी मर गई है। मतलब वापस से बैचलर। क्या कहती हो, फिर से एक हो जाए? मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुझे भी कोई मिल गया? लेकिन मुझसे ज्यादा हैंडसम और सक्सेसफुल तो नहीं होगा ना? वो एक इंश्योरेंस एजेंट है और तुमसे तो ना लाख गुना बेहतर है। मतलब इंश्योरेंस एजेंट और मेरा कंपैरिजन? तुम्हें पता भी है कि मेरी दोस्ती इस समय शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ है, और अब मैं भी एक बड़ा आदमी हूं। मेरा उनके साथ रोज का उठना बैठना है। तुम अभी भी नहीं सुधरे ना? बस ये जो तुम्हारा बड़ा बनने का सपना था ना, उसी की वजह से तुमने अपने परिवार को खो दिया। सुनैना, पैसा ही सब कुछ होता है, और आज पैसा मेरे पास है, इसलिए प्यार से कह रहा हूं मेरे पास आ जाओ। रानी बना के रखूंगा। छोड़ो छोड़ो उसे, दूर हटो मेरी बीवी से। तुम ठीक तो? तो ये है तेरा इंश्योरेंस एजेंट पति? तुझे इससे बेटर नहीं मिला तो ये है तेरी चॉइस? हाँ, यही है मेरे पति, और ये मेरी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं।
और ये तुमसे 1000 गुना बेहतर है। चले जाओ तुम यहाँ से। अच्छा ठीक है, अभी चला जाता हूं, लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। मैंने सीसीटीवी में